Hello friends, today I will read the first unit of WebTech and I will look very closely at each and every questions asked in your college or university exams. WebTech unit first, Introduction and Core Java. इसका सिलेबस एक नज़र डालें तो देखिए इसमें क्या है। इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, हिस्ट्री, वेब एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स गवर्निंग वेब। चलिए सबको बारी बारी से मैं शुरू करता हूँ। सिलेबस आप एक बार एक नज़र से ज़रूर देख लें, कुछ छूट ना जाए। चलिए आगे चलता हूँ। इसके स्ट्रेटजी की बात करते हैं, वेब डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी जो है उसकी बात करते हैं। तो इसके 5 होते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई टारगेट यूजर। सेकेंड, मेक आवर डिज़ाइन पोर्टेबल। थर्ड इज डिज़ाइन फॉर लो बैंडविड्थ। फोर्थ, plan for clear presentation and easy access to information. And last and fifth, create smooth transitions. First is identify target user, means identify the user of the website by doing market research. Second is make our design portable, means to be successful website design should be portable and accessible across different browsers, operating system and computer platforms. Third is design for low bandwidth. Web pages in website should be accessible at any connection speeds. If page downloaded slowly, then users will leave the website before they see the content. And fourth is plan for clear presentation and easy access to information, means presentation of the information on the website must be clear and easily accessible to the users. And fifth is create smooth transitions, means plan to create a unified look among the sections and pages of sites, reinforce the identifying elements of the site and create smooth transitions from one page to another. हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब पेज। तो साहब एक आदमी थे जिनका नाम था, पहले तो www होता क्या है। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो फिगर दिया गया है इनका नाम है टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। ये महापुरुष जो हैं इन्हीं ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। इनको फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पेज भी बोला जाता है। किसको? टिम बर्नर्स-ली को। तो वर्ल्ड वाइड पेज की हिस्ट्री के पहले हम जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड पेज होता क्या है, फिर उसके बाद इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे। तो www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे W3 और वेब भी कहते हैं। www3 एक विशेष इंटरनेट सर्वर सिस्टम है जो कि डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट करने के लिए बनाया गया है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आमतौर पर HTML के द्वारा फॉर्मेट होते हैं। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आगे पढ़ेंगे। HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट होते हैं, इमेज और बाकी सभी मल्टीमीडिया होते हैं। हम लोग हाइपरलिंक का इस्तेमाल करके वेब पेज को देख सकते हैं। www का यूज़ वर्ल्ड के सभी वेबसाइट्स के द्वारा किया जाता है। आम भाषा में www एक ऐसा इंटरनेट टूल जो कि हमें इंटरनेट को एक्सेस करने पर या उस पर कम्युनिकेट करने की सुविधा देता है। और हमें जब भी किसी वेबसाइट पर जाना होता है तो www हमें उस वेबसाइट तक पहुंचने में बहुत सारा हेल्प करता है। यही है वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम इसके हिस्ट्री की बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। टिम बर्नर्स-ली इज कॉल्ड द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली was working in the European Organization for Nuclear Research Company, which is in Switzerland. In the history of the World Wide Web, there are two lines to be traced: the development of hypertext and the development of the Internet Protocol. चलिए मैं बताता हूँ आपको डिटेल में है क्या पूरा मतलब। टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड
वेब पेज का फादर बोला जाता है। टिम बर्नर्स-ली एक मतलब एक कंपनी थी, न्यूक्लियर रिसर्च कंपनी, जिसमें कि वो काम कर रहे थे, जो कि कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है। वेब को वर्ल्ड वाइड वेब WWW भी कहा जाता है, जिसकी खोज टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1980 के दशक में मतलब 1980 के दशक में की गई थी। टिम बर्नर्स-ली को सर टिम बर्नर्स-ली भी कहा जाता था, जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इनका जन्म लंदन में हुआ और इन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की। टिम बर्नर्स-ली के जो माता पिता थे वो भी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जो कंप्यूटर्स पर रिसर्च किया करते थे। तो जो टिम बर्नर्स-ली थे वो जो ट्रेनों में काफ़ी रुचि रखते थे, मतलब ट्रेन काफ़ी पसंद करते थे उसको देखना, जैसे ट्रेन को मॉडल को समझना, ट्रेन से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। ये बचपन में ट्रेन ही देखा करते थे, बस ऐसे किनारे बैठ के पटरी किनारे ट्रेन देखा करते थे, सोचते थे यार कैसे कैसे इसमें क्या ऐसा कि मतलब करें कि आदमी को सुविधा हो। सर टिम बर्नर्स ली को वेब बनाने का ख्याल तब आया जब उन्होंने देखा कि वर्ल्ड भर के लोगों को जानकारी शेयर करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वेब की हेल्प से वर्ल्ड के किसी कोने में इंफॉर्मेशन को आसानी से शेयर किया जा सकता है। क्या बोला कि सर टिम बर्नर्स-ली को वेब बनाने का ख्याल तब आया जब उन्होंने यह देखा कि वर्ल्ड भर के लोगों को जानकारी शेयर करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वेब की हेल्प से वर्ल्ड के किसी भी कोने में इंफॉर्मेशन को आसानी से शेयर किया जा सकता है। तो वेब की खोज पूरे विश्व भर के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के बीच जानकारी को साझा करने के लिए किया गया था, जिसकी हेल्प से किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आसानी से शेयर की जा सके। वेब की खोज करते वक्त टिम बर्नर्स-ली को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि उन्होंने वेब के आविष्कार के लिए एक प्रस्ताव लिखा, जिस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद वो काफ़ी टूट गए, काफ़ी दुखी थे, लेकिन इसके बाद सर टिम बर्नर्स-ली ने अपने मित्र के साथ मिलकर, यहाँ पे सर टिम बर्नर्स-ली के एक मित्र थे, उन्होंने बहुत हेल्प की थी इनकी, और मित्र जीवन में हेल्प करते ही हैं, इसलिए मित्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इसके बाद सर टिम बर्नर्स-ली ने अपने मित्र के साथ मिलकर दूसरा प्रस्ताव लिखा, जिसे 1990 में मैनेजमेंट प्रपोजल के रूप में स्वीकार किया गया। 1990 के अंत तक टिम बर्नर्स-ली ने पहले वेब सर्वर और ब्राउज़र की खोज कर ली थी। बहुत सुखद न्यूज़ है, बहुत हमारे लिए तो बन चुका है, लेकिन उस समय सोचो, अपने आप को 1990 के दशक में डाल के और तब सोचो कि जिसका मतलब प्रस्ताव एक बार खारिज कर दिया गया हो इतनी मेहनत से, और उस वेब सर्वर को मतलब अंतिम वेब सर्वर को हमें मतलब मान्यता मिली, तो कितना सुखद होता है, मतलब कितना कितना उस समय खुश हुए होंगे वो। सोचिए आप 1990 में अपने आप को मतलब भेज दीजिए और वहाँ बैठ के आनंद लीजिए, वो क्या आनंद मिल रहा है भाई। तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। सर टिम बर्नर्स-ली ने कुछ समय के बाद नेक्स्ट कंप्यूटर की मदद से अपने वेब सर्वर के लिए कोड को डिजाइन कर लिया था, जिससे वेब सर्वर आसानी से काम कर सके। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जिस ब्राउज़र की खोज की गई थी वह केवल नेक्स्ट कंप्यूटर पे ही चलते थे, जिसके कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उस समय नेक्स्ट कंप्यूटर बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ, जिसके चलते उनका ब्राउज़र किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में काम कर सकता था। 1990 के अंत तक इनके द्वारा 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजी लिखा गया, जिसका पहला नाम था HTML, सेकेंड था URL और तीसरा था HTTP। आगे पढ़ेंगे तीनों, जिनका यूज आज भी वेब में किया जाता है। अगर आप IT फील्ड से हैं तो आपको पता होगा। 1991 के दशक में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा WWW सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया,
जिसमें लाइन मोड, ब्राउज़र, वेब सर्वर, सॉफ्टवेयर और डेवलपर्स के लिए लाइब्रेरीज भी शामिल थी। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय भी शामिल थी। 1990 के दशक में बहुत कम लोग ऐसे ही थे जो वेब का उपयोग कर पाते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए टिम बर्नर्स-ली ने वेब को और भी ज़्यादा विकसित किया, जिससे सभी लोग वेब का उपयोग कर पाए। क्या बोला कि 1990 के दशक में बहुत कम लोग ही ऐसे थे जो वेब का उपयोग कर पाते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए टिम बर्नर्स-ली ने वेब को और भी ज़्यादा विकसित किया, जिससे सभी लोग वेब का उपयोग कर पाएँ। 1994 के अंत तक 1994 के अंत तक वेब के पास 10,000 से भी ज़्यादा कितने 10,000 से भी ज़्यादा सर्वर मौजूद थे, जिसमें 2,000 कमर्शियल सर्वर थे। यही इसका हिस्ट्री है www का। इसको पढ़ लेना एक नज़र से, आप एग्ज़ाम में इसको लिखोगे। मैंने बोल दिया इसलिए कि बोला हुआ ज़्यादा याद रहता है, बाकी इसको वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लेना। आगे चलते हैं। आगे है कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, आल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम वेब डेवलपमेंट प्रोसेस। कोई बात नहीं, समझते हैं वेब डेवलपमेंट प्रोसेस होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग डिफरेंट लाइफ साइकिल्स स्टेप्स। हमने आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारा लेक्चर खोल लेना, नीचे होगा तो उसमें हमने बता रखा है। उसमें या तो आपने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो उसके जितने फेजेस थे, सारे फेजेस यहाँ हैं, सारे फेजेस यहाँ भी हैं। मतलब वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस जो हैं, वेब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो था वही सेम है, सेम कंसेप्ट चलेगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर स्पेसिफिकेशन बिल्डिंग, डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड अपडेशंस। चलिए सबको समझता हूँ होता क्या है। एनालिसिस मतलब क्या होता है। In this phase, all the information required for the web project is gathered. Analysis of the requirement given by the customer is done by the group of programs and designers. Specification building means SRS मतलब software requirement specifications document is prepared. In this document, each and every element of the requirement is presented in detailed form. Third is design and deployment. In design phase, the layout will be designed as the prototype. In development phase, team will be develop the database will with all the data structures and sample data according to the requirements. Content writing. There are professional content developers who write industry specific and relevant content for the site. The grammatical and spelling check. Grammatical and spelling check important points here. The grammatical and spelling check should be done in this phase. And fifth is coding. In coding stage, programmers add the code without disturbing the design. Disturbing the design मतलब without error, मतलब एक ऐसा कोड जो error मतलब कोई भी error नहीं है, एकदम प्रॉपर रन कर रहा है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, सब टेस्ट केसेस पास हैं। तो उसको क्या करेंगे, उसको हम आगे भेज देंगे। किसके लिए, टेस्टिंग करने के लिए। फिर बात आया टेस्टिंग। बोथ ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड मैनुअल टेस्टिंग शुड बी डन विदाउट फेल। समझ गए ना, बोथ ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड मैनुअल टेस्टिंग शुड बी डन विदाउट फेल। फिर आगे देखिए इसमें और था, आफ्टर डूइंग ऑल द टेस्टिंग ए लाइव टेस्टिंग इज नेसेसरी फॉर वेबसाइट एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। आफ्टर अपलोडिंग द साइट देयर शुड बी ए कंप्लीट टेस्टिंग। फिर लास्ट है मेंटेनेंस एंड अपडेशन। मेंटेनेंस,
the last step. Once the website is operational, ongoing promotion, technical maintenance, content management, and staff training is needed on a regular basis. फिर हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स गवर्निंग वेब की। प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब, तो इसमें हमने एक ट्रिक बनाया है, टू हीरो। प्रोटोकॉल्स गवर्निंग वेब में जब भी पूछे एग्जाम में कि व्हाट इज प्रोटोकॉल्स गवर्निंग वेब, तो याद कर लेना टू हीरो, TUHIRO, टू हीरो। तो टी से हो जाएगा TCP एंड IP, यू से हो जाएगा UDP, एस से हो जाएगा STTP, और आई से हो जाएगा ICMP, आर से हो जाएगा RIP, ओ से OSPE। चलिए बारी बारी सबको समझता हूँ है क्या। TCP एंड IP। TCP and IP stands for Transmission Control Protocol or Internet Protocol. It is communication protocol for communication between computers on the internet. TCP is a connection-oriented protocol. TCP allows the transmissions of amount of data by breaking into stream of separate IP packets. UDP means User Datagram Protocol. Full form, User Datagram Protocol is a connectionless protocol without any error detection facility. It is also used for transmission of data. This protocol provides a procedure for applications programs to send messages to other programs with the minimum of protocol mechanism. HTTP, full form Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol is a method used to transfer information on the World Wide Web. HTTP is a request response protocol between clients and servers. Fourth is ICMP, means Internet Control Message Protocol. ICMP is primarily used by networked computers operating system to send errors message. The purpose of this control message is to provide feedback about problems in the communication environment. RIP means Routing Information Protocol. RIP is a dynamic routing protocol based on the Bellman-Ford algorithm. Routing is the method by which the host or gateway decide where to send the datagram. The goal of RIP means Routing Information Protocol, is to supply the information that is needed to do routing. OSPF. Last is OSPF, Open Shortest Path First. Open Shortest Path First, OSPF, is a link state routing protocol that is used to find the best path between the source and the destination router. Again repeat, Open Shortest Path is a link state routing protocol that is used to find the best path between the source and the destination router. Now, HTTP protocol. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. It is a protocol used to access the data on the World Wide Web, WWW. The HTTP protocol can be used to transfer the data, the form of plain text, hypertext, audio, video, and so on. Again repeat, the HTTP protocol can be used to transfer the data in the form of plain text, hypertext, audio, video, and so on. This protocol is known as Hypertext Transfer Protocol because of its efficiency that allows use to use in a hypertext environment where there are rapid jumps from one documents to another documents. HTTP used to carry the data in the form of MIMI-like format. Clients and server joins to internet, the web, TCP IP networks. This figure is very important. Okay.
फीचर्स ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें हमने ट्रिक बना रखी है स्टेट सीएम ट्रिक है। एस से स्टेटलेस, सी से कनेक्शनलेस और एम से मीडिया। एस स्टेटलेस, सी कनेक्शनलेस, एम मीडिया। स्टेटलेस मीन्स HTTP is a stateless protocol as both the client and server know each other only during the current request. Due to this nature of the protocol, both the client and server do not retain the information between various requests of the web pages. Connectionless protocol means HTTP is a connectionless protocol. HTTP clients initiate a request and waits for a response from the server. When the server receives the request, the server processes the request and sends back the response to the HTTP client, after which is the client disconnects the connections. The connections between client and server exist only during the current request and response time only. And last is media independent. HTTP protocol is a media independent, as data can be sent as long as both the client and server know how to handle the data content. It is required for both the client and server to specify the content type in MIMI type header. Architecture: HTTP client and HTTP server. HTTP client to HTTP server get and response. HTTP client, HTTP टोटल HTTP प्रोटोकॉल। देखिए आर्किटेक्चर की बात करें तो एक हो गया HTTP क्लाइंट, दूसरा होगा HTTP सर्वर। तो HTTP क्लाइंट से सर्वर में गया, फिर सर्वर गेट मतलब HTTP क्लाइंट से सर्वर में गया, फिर सर्वर से रिस्पांस आया क्लाइंट में। ये क्या है टोटल HTTP प्रोटोकॉल की आर्किटेक्चर। आगे वेब प्रोजेक्ट मीन्स a web project is the process of developing and creating a website. Activities in a network which are aimed at a predefined goal. The network can be both accessible for everyone as in the internet, or only for certain people as an internet. Following are the various stages and strategies required in the order to develop a web project. Phases: first is strategy, second is design and specification, third production for development, fourth testing and maintenance, fifth register with ISP, of sixth is launch। ये भी तुम्हारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जैसा है। जैसे हम अब इसमें क्या था, इसमें हमने ऊपर ये पढ़ा था, एक मिनट दिखा रहा हूँ आपको, अभी पढ़ा था, कहाँ गया ये, एक मिनट, सॉरी थोड़ा इसको मैं सही कर लूँगा, एक हफ्ते के अंदर ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगी। वेब डेवलपमेंट प्रोसेस में जो हमने पढ़ा था, ये फिगर देखे थे, यहाँ से टेस्टिंग एनालिसिस से लेकर मेंटेनेंस एंड अपडेशन तक, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे है, वही बोल रहा है। बस इसमें आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है और अच्छे से देखिए। स्ट्रेटजी मतलब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, टीम बिल्डिंग, रिसर्च एंड रिव्यू, प्रोजेक्ट प्रपोजल स्ट्रेटजी में आता है। जबकि डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन में क्या आता है, डेवलपिंग कंसेप्ट, कंटेंट प्लानिंग, रफ डिज़ाइन और फाइनल डिज़ाइन, बिल्ड प्रोटोटाइप टेस्टिंग। और फेज 3 में आपका है प्रोडक्शन और डेवलपमेंट, इसमें आता है कोडिंग पार्ट आता है प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में। फिर फेज 4 की बात करें तो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस में आता है। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस में आता है ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड मैनुअल टेस्टिंग। 5 नंबर है, फेज 5 है रजिस्टर विद ISP मतलब बाय डोमेन नेम, रजिस्टर करते हैं ISP के साथ, क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। फिर लास्ट में क्या कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं। देखिए जो हमने आपको सब बताया वो यहाँ पे लिख दिया,
एग्जाम में ऐसे ही करना, ऊपर से सब पूरा एक्सप्लेन करते चले जाना और लास्ट में एक फिगर बना देना। 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। स्ट्रेटजी, डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, रजिस्टर विद ISP एंड लॉन्च। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है? वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है? वेब टेक्नोलॉजी इज a method of communication unique to computers through the use of binary code and directions। मतलब वेब टेक्नोलॉजी आर द टेक्नोलॉजीज विच आर यूज टू डेवलप वेबसाइट फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब और द इंटरनेट। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर वेरियस वेब टेक्नोलॉजी यूज्ड इन वेब डिजाइन। में जो मतलब वेरियस टेक्नोलॉजी होते हैं उनकी बात करता हूँ। तो इसमें दो होता है, एक होता है क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी और एक होता है सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी में आता है XHTML एंड कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट, जबकि सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में आता है PHP, CGI एंड पर्ल, XML या XSL एंड MySQL एंड लिनक्स एंड अपाची। तो चलिए सबको समझता हूँ बारी बारी से। XHTML क्या होता है किसमें? क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी में। तो XHTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज डिजाइन टू स्ट्रक्चर information for presentation as web pages. All XHTML programs are written to ensure that it is clean, valid, and of the highest standard. Cascading style sheets control how web pages are displayed in the browser. JavaScript is a lightweight scripting technology which is used alongside XHTML documents to make website more interactive. Second is सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में बात करेंगे सबसे पहले PHP की। PHP is a fast server side scripting language that is used to create interactive dynamic websites. CGI and Perl, PERL is a programming language that can handle input and output from a web server, usually through the common gateway interface. Third is XML or XSL. XML is a software and hardware independent markup language designed for describing and transmitting information, and XSL is a language for defining, transforming, and formatting XML documents. MySQL is a fast open source relationship database management systems that uses the popular structure query language. MySQL is a perfect for most websites that need database functionality. Linux and Apache last. Linux is a popular open source operating system and Apache is the most widely used web server on the internet. Means दोबारा रिपीट करता हूँ कि Linux is a popular open source operating system. Linux is a popular open source operating system and Apache is the most widely used web server on the internet. फिर स्टेप टू डेवलप मल्टी डिपार्टमेंट एंड लार्ज स्केल वेबसाइट। देखिए इसमें भी वही बनेगा जो हमने मेथड ऊपर बनाया था, फिगर बनाया था, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, बिल्डिंग, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड अपडेशन। सबके बारे में हम इसके बारे में अच्छे से ऊपर पढ़ चुके हैं 2 बार, तो इसको एक बार देखो, आगे बढ़ो। व्हाट इज इंटरनेट? वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंटरनेट? देखिए इंटरनेट क्या होता है आज के समय में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो इंटरनेट का यूज़ न कर रहा हो। अगर आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो इंटरनेट का यूज़ ज़रूर कर रहे हैं। इंटरनेट का यूज़ सुबह से शाम तक आप कर रहे हैं। शाम को सोते समय मोबाइल बंद करके सोते हो, सिर के पास रख के, उठते ही मोबाइल हाथ में उठा लेते हो, मतलब इंटरनेट से आप घिरे हो चारों तरफ से। तो इंटरनेट मतलब जीवन, बस।
अगर इंटरनेट है तो जीवन है, इंटरनेट बंद तो सब खत्म। अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए पूरे देश में तो समझ सकते हो क्या होगा, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना बड़ा नुकसान होगा, क्या से क्या हो जाएगी, एकदम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो इंटरनेट कितना इम्पोर्टेंट है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना भी तो है। ये थोड़ी लिख दें कि पूरा दुनिया उलट पलट जाएगी, प्रलय आ जाएगा, तो ऐसा नहीं लिखना है। आप थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखना है। बाकी इंटरनेट क्या होता है वो आप सब इंटरनेट से घिरे हुए हैं, सबको पता है। इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स बिलियन ऑफ कंप्यूटर across the world with each other and the World Wide Web. It uses standard internet protocol TCP/IP to connect billions of computer users worldwide. It is set up by using cables such as optical fibers and other wireless and networking technology. At present, internet is the fastest means of sending of exchanging information and data between computers across the world. ये देखिए हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, ये हो गया वर्ल्ड इंटरनेट। देखिए इंटरनेट से क्या क्या कर, ट्विटर चला रहे हो, मेल चला रहे हो, देख लो भाई साहब, ये तुम्हारा इंटरनेट से पूरे दिन जुड़े रहते हो। इस फिगर से कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होगी, नहीं हुआ तो इसको देख लेना। इंटरनेट क्या होता है, जो दिन भर करते हो आप वही है। मोबाइल कम्युनिकेशंस, प्रिंटर, सर्वर, लैपटॉप, डेस्कटॉप। तो इंटरनेट है तो जीवन है, इंटरनेट नहीं है तो कुछ नहीं है आज के ज़माने में। पहले ऐसा नहीं था लेकिन आज है, क्योंकि हम लोग हद से ज़्यादा इंटरनेट पे निर्भर हो गए हैं। तो आज यूनिट फर्स्ट के लिए हमने इतना ही रखा है। अभी आगे हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूँगा जावा, आज शाम तक अपलोड कर दूँगा, तब तक आप इसको पढ़िए। दिखाता हूँ क्या बच्चा है इसमें। देखिए यहाँ जावा से हम लोग कोर जावा का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑपरेटर, डेटा टाइप, वेरिएबल, एरे, मेथड, क्लास, क्योंकि कोर जावा से लेते हुए पूरा लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक में पूरा बना देता तो सब मिक्स हो जाता। तो कोर जावा का आधा मैं अलग लिया हूँ, आधा अलग लिया हूँ। ठीक है, कोर जावा के पहले का भी इम्पोर्टेंट है, बाद का भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोर जावा से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे समझाऊंगा। और इस लेक्चर में रखता तो बहुत ज़्यादा हो जाता, मतलब 1.5-2 घंटे का हो जाता, तो क्या फ़ायदा था। अच्छे से पढ़ाएंगे। कोर जावा का इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है ऑपरेटर, क्या होता है डेटा टाइप, क्या होता है वेरिएबल, एरे, मेथड, क्लास, इनहेरिटेंस, पैकेज, सब देखेंगे, कुछ नहीं छूटेगा कुछ भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सुना। यूनिट फर्स्ट समाप्त होता हुआ हमारे तरफ से, पूरा नहीं आधा आज का समाप्त होता हुआ हमारे तरफ से, अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा इसके आगे का पार्ट। और यूनिट फर्स्ट कोई भी, चलिए आपसे कुछ बताता हूँ। जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसका फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट बेस होता है। अगर आप फर्स्ट यूनिट पढ़ के जाओगे, केवल फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो कुछ न कुछ पाँचों यूनिट में फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड मिलेगा। अगर आप 4 नहीं पढ़े हो, अब फर्स्ट पढ़ के जा रहे हो, तब भी पेज खाली छोड़ के नहीं आओगे, लिख के आओगे। और अगर 4 पढ़ोगे और पहला छोड़ के आओगे, पहला नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं होगा। तो मतलब पहली बात तो है कि आपको 5 यूनिट पढ़ने अच्छे से। ये नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पढ़ लो बाकी मत पढ़ो, सब पढ़ने हैं आपको, पाँचों के पाँचों यूनिट पढ़ने हैं, बट फर्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।